नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं ड्रीम सक्सेस एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग 20 बीपीएससी प्री एग्जाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। बीपीएससी में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इकोनॉमिक से, उसको कवर करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि करंट डेटा जो है डायरेक्ट आपके एग्जामों में पूछ देता है। तो करंट डेटा इसमें हम आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर पेपरों में। ठीक है, ताकि इससे आपका करंट भी कंप्लीट होते चलेगा। ठीक है, देखिए ये थोड़ा जो है चैप्टर लंबा हो जाएगा, तो ये आपको 2 पार्टों में आएगा। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से ना हो तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, ताकि जो करंट डेटा है उसको आप नोट डाउन कर सके। तो इसमें 38वीं बीपी से 69वीं बीपी तक में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी हैं। जैसे कि आपको पता होगा, डेली बेसिस पर हम लोग जो है एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का डेली वीडियो जो है आपको मिले। इसके जैसे कि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, तो इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए 7 विभाग आपको शामिल हैं। 67वीं बीपीएससी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 2 बार 53वीं बीपीएससी और 55वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। 2 बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि बिहार की उस योजना का नाम बताएं, ठीक है, जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। आपको यानी कि उस योजना का नाम बताना है जो कि निर्यात के लिए बहुत सारी जो है योजनाओं का जो है, जो कि निर्यात के लिए और संरचनात्मक जो है सुविधाएं आपको मुहैया कराती है। तो ये आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है, ठीक है, EPIP की स्थापना किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जो कि निर्यात के लिए जो है सुविधाएं मुहैया कराती है, जिससे कि बिहार का जो निर्यात है तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 और 19 में यह था। देखिए आपको जो 66वीं बीपीएससी 2020 का प्रश्न पूछा गया, क्योंकि जो 2018-19 का यह आंकड़ा है, तो हमें जो है अब 2023 और 24 का आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न में अब 2023-24 के प्रश्न क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए यह जो है आपको राष्ट्रीय औसत का जो है 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के सकल घरेलू राज्य मूल्य वर्धित, जिसे हम GSVA के नाम से भी जानते हैं, में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान जो है वित्तीय वर्ष 2017 और 18 में किया था। तो अब आपको वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में याद करना है। ठीक है, तो जो बिहार का GSVA है, इसमें कृषि का योगदान जो है कितना है ये बताना है आपको। तो देखिए इसमें जो कृषि का योगदान है यह आपके GDP में वो आपको 39%, कितना 39% जो है बिहार के GDP में कृषि का योगदान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें से? उनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए बिहार का आबादी का 80% जो आबादी यहाँ पर कृषि पर निर्भर है। ठीक है, किंतु जो योगदान होता है बिहार के GDP में वो आपको 39% होता है। कितना? 39% होता था। 2021 तक यह आंकड़ा जो था आपको 24% था। ठीक है, किंतु अब यह बढ़कर 39% हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर जो 2018 और 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? यह 18-19 का आंकड़ा। अब हमें क्या करना, हमें 23-24 का आंकड़ा याद करना। स्थिर मूल्य पर देखिए 2 मूल्य पर आपको निकाला जाता है। एक तो हो जाता है आपको स्थिर मूल्य, ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपको चालू मूल्य। ठीक है, यानी कि वर्तमान मूल्य। तो स्थिर मूल्य पर जो वर्तमान में आपको विकास दर बिहार को, वो आपको 9.2% है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। स्थिर मूल्य पर विकास दर बिहार का जो है 9.2% है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इनमें। ठीक है, क्योंकि उस समय 2020 का क्वेश्चन है, तो उस समय 11.3% था। ठीक है, तो अभी हमें वर्तमान डेटा याद रखना है। तो 2024-23 और 24 में जो स्थिर मूल्य पर बिहार का GDP है वो आपको 9.2% की। वहीं पर यदि वर्तमान मूल्य पर कहें तो वर्तमान मूल्य पर 14.5% है। ठीक है, क्या है? 14.5% है। देखिए बिहार जो है तेजी से एक उभरती अर्थव्यवस्था है, जिसकी तृतीय सेक्टर है उसका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का होने का अनुमान है। देखिए यदि इकोनॉमिक्स में, ठीक है, अच्छे नंबर लाने, तो आपको इसके लिए जो बिहार का इकोनॉमी सर्वे आता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट, ठीक है, इसे बहुत ही अच्छे से कवर करिएगा। यदि आप इसको कवर करते हैं तो यहाँ से आपको 5 से 8 नंबर जो है प्रश्न आएंगे सिर्फ इसी से। और जो डेटा है ना, वह डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेटा ही डायरेक्ट पूछ देता है। जैसे कि वृद्धि दर क्या रही, राजकोषीय घाटा कितना रहा, इस बार बिहार का बजट कितना रहा। तो इसमें जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा बिहार के बजट से रिलेटेड और बिहार का
इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। 4.9% ये डाटा याद रखिएगा, इसको याद नहीं करना आपको। तो 4.9% जो है वर्तमान में राजकोषीय घाटा है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है। तो चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय जो भारत में जो है सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति, वो आपको बिहार राज्य का है। कितना है, ठीक है। चालू मूल्यों पर यह आपको 66,000, ठीक है, 888 रुपये है, ठीक है। जब भी यदि हम स्थिर मूल्य पर बात करें तो स्थिर मूल्य पर 36,333 जो पूछ रहा है। चालू मूल्य प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बिहार ही है, अगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे है पहली बार बिहार में जो 2006-07 में प्रकाशित किया गया था। आपको पता होगा जो इकोनॉमिक सर्वे आता है यह बजट के एक दिन बाद आता है। 2017 और 2018 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या प्रतिशत क्या है। 80% के आसपास जो है कृषि में कार्यरत जनसंख्या है। तो कृषि कार्य में कितनी जनसंख्या जो है कार्यरत है, तो कृषि के कार्यों में बिहार की जो जनता है लगभग यह 49% जो है जनता यह कृषि कार्यों में से जुड़ी हुई है, ठीक है, यानी कृषि कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर ई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला जब से सबसे गरीब है। तो बिहार का सबसे गरीब जिला जो है प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो यह आपको शिवहर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पर आपको अररिया है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपको जो है यह आपको सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी जो है तीसरे नंबर पे, ठीक है। सबसे अमीर जिलों की बात करें तो सबसे अमीर जिलों में पटना जो है नंबर 1 पर आता है, दूसरे पर बेगूसराय आता है, ठीक है, और तीसरे पर जो है आपको मुंगेर आता है। यह जो है सबसे अमीर जिलों की श्रेणी में आते हैं। सबसे जो विकसित जिला की बात करो जो तेजी से हो रहा है वो आपको सीवान जिला हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 और 2018 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी। तो 2017-18 का डाटा हमें याद नहीं करना, हमें जो है 2023 और 24 का डेटा याद करना है। तो 2023-24 में जो तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी यह आपको 14.5% था। 14.5% 14.6% के आसपास आप लगा सकते हैं आंसर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 87 वर्ष 2017 और 18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी जो है कितना था। 2017-18 का डेटा हुआ, किंतु हमें 2023-24 का डेटा याद करना। तो जो 2023 और 24 में बिहार का जीएसडीपी है यह आपको 9 लाख, ठीक है, 76,514 CR रुपए है, यानी 9,76,514 करोड़ रुपए जो है बिहार का वर्तमान जीएसडीपी है, ठीक है। तो इस डेटा को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में जो है वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी। तो 2016-17 के दौरान जो बिहार का आर्थिक विकास दर था ये तो 2016-17 का, देखिए हमें क्या कर रहा है, आप क्या याद करना है, सिर्फ डेटा दे रहा है, ठीक है, क्या आर्थिक विकास दर क्या है, जीएसडीपी कितना है, ठीक है। तो इसी तरह से जितना भी डेटा याद करना है आपको इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का जो बजट है ये बजट बिहार का इकोनॉमिक सर्वे को भी पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ से दोनों से जो है आपको प्रश्न बनेंगे, मैक्सिमम जो है आपको बिहार से बनेंगे। तो यह आपको 9.2% कितना 9.2%, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 2005-6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक विकास दर्ज किया है। तो रजिस्टर जो विनिर्माण क्षेत्र है यह सबसे अधिक जो है क्या किया है, विकास क्षेत्र दर्ज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका, ठीक है, बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे। तो जीविका का जो संबंध है याद रखिएगा यह आपको गरीबी उन्मूलन से है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में SPUR परियोजना का जो है संबंध किससे है। तो देखिए SPUR को पहले जो है फुल फॉर्म समझिएगा, सपोर्ट प्रोग्राम अर्बन फॉर रिफॉर्म होता है। क्या सपोर्ट प्रोग्राम अर्बन फॉर रिफॉर्म होता है, ठीक है। इसका संबंध आपको गरीब नगर निगम वित्त से है, नगर निगम वित्त से, ठीक है। 2016 में देखिए यह प्रश्न पूछा है, ठीक है, 60वीं BPS तथा 62 BPS दोनों में प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना है आपको। तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम जो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव है उसके विकास के लिए जो है जीवंत ग्राम कार्यक्रम को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का जो उद्देश्य है यह क्या है। इस योजना का जो उद्देश्य है आपको देखिए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय तो होगा नहीं, अत्यधिक जो गरीब परिवार हैं उनको सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, ऑप्शन नंबर
सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 6वीं बीपीएससी का प्रश्न 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप जो है करंट जरूर कवर करिएगा। करंट से जो है रिलेटेड आपको जो है ना जो स्टैटिक्स जी के थे उस ट्रेंड था उसे खत्म कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा। अब जो है आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं डेटा रिलेटेड और करंट रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो इसके निम्न कारण है, जिसकी भूमि सुधारों की असफलता है, राजनीतिक इच्छा का भी अभाव कहीं ना कहीं, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या है। तो ये जो है सभी कारण जो है उपयुक्त हैं बिहार में गरीबी करीब होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम। तो देखिए सबसे क्रम घटते क्रम में हमको जाना था नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली जो है कैसी प्रणाली है? तो यह प्रणाली जो राज्य में समस्त जो वित्तीय कार्यकलाप उसको ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। कौन सा? सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है बिहार पर बकाया ऋण क्या है? यह 2001 का डेटा दिया हुआ, किंतु बिहार पर जो वर्तमान में बकाया ऋण है यह आपको 22,393 कितना 22,393 करोड़ रुपए है, ठीक है। वर्तमान में ये है परिदृश्य। तो ऑप्शन नंबर इसमें से ये डेटा आप याद रख लीजिए, जो बकाया ऋण है बिहार पर वो 22,393 रुपए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव की है? तो यह कृषि यंत्र बैंक का जो है प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर के भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का जो स्थान क्या है? तो बिहार का जो स्थान है आपको तृतीय स्थान है। कौन सा? तृतीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 2021 और 22 को याद करके हम 2023-24 के अनुसार भी बात करें तो जो बिहार में शहरीकरण का स्तर है वह आपको लगभग 16 पॉइंट से अधिक है, 16.2 के आसपास है, 16.2%। तो उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, ई आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा जो है एवं संभावनाएं हैं? तो यहाँ बिहार में तेल शोधनालय हैं जिसमें रोजगार की संभावना है, बालू के खनन में भी रोजगार का संभावना है, वन आधारित और कृषि आधारित। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ई इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा जो है असत्य है? तो कौन सा असत्य है? तो देखिए जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किया जाएगा, यह जो आपको असत्य है। बाकी जो भी योजना का वार्षिक व्यय रुपये 7,221 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के 3 जो है विभागों द्वारा योजना का संचालन, ये जो है सही है। असत्य जो है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 और 22 के से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? देखिए डिजिटल बिहार कार्यक्रम जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही उपयोगी पहल है, जिसके तहत जो है 6ठी कक्षा से लेकर, ठीक है, स्नातक तक के बच्चे जो है क्या करेंगे? कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं में उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक जो स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें जो प्रारंभिक शुरू में जो अर्थव्यवस्था इस पर आधारित है, ये आपको वनों पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी जो है 2017 और 18 में वर्तमान कीमतों पर कितना था? 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो अभी जैसे कि मैंने बताया स्थिर मूल्य 36,333 रुपये है। कितना? 36,333 रुपये जो स्थिर मूल्य पर है, वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपये, इससे भी याद रखा। तो ये स्थिर मूल्य पूछ रहा है, तो स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपये, इसे याद रखिएगा। वर्तमान का डेटा है, पहले का डेटा इसमें दिया हुआ। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है? तो जो सबसे समृद्ध जिला है 3 उसमें से देखिए इनमें से कौन सा है? तो बेगूसराय दूसरे नंबर पर आता है, पहले पर पटना आता है, ठीक है। तो एक इनमें से कौन सा है? तो बेगूसराय है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर है कि बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इसका जो एक्चुअल डाटा है यह हमें जो है नहीं मिल पाया, इसलिए इसे हम स्किप करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन, ठीक है, लाख टन में 2017-18 में, और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच में कितना था? तो जो मोटे अनाजों की वृद्धि है वर्तमान समय जो इधर है वो आपको 4.7% है। कितना? 4.7% है। इसे जरूर याद रखिएगा। मोटे अनाजों में जो बिहार का विकास दर है, ठीक है,
वो आपको 4.7% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या कितनी, यानी बिहार में जो स्वयं सहायता समूह है उसकी अनुमानित संख्या जो है वो कितनी है, तो लगभग 8.17 लाख से भी अधिक है। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 और 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन जो है हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि देखिए आगे जो है इसमें जो डेटा दिया हुआ डेटा को आगे हम एनालाइज करके जो है जो वर्तमान डेटा है उससे आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लगता है, तो इसका जो सेकंड वीडियो है और इसमें आपको लगभग 35 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसका अलग वीडियो एक और बना देंगे, पार्ट 2 इसका आ जाएगा। ठीक है, ताकि आपका जो वर्तमान करंट डेटा है उससे आप अवगत हों और जो एक पैटर्न है आप उसको समझ पाएं। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।